श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दम स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 176 को पढ़ेंगे। हमारे निबंध के प्रकरण चल रहे हैं, निबंध हमारा चल रहा है और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ निबंध पढ़ाया था, उससे आगे का निबंध हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये निबंध मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये पढ़ा दिया था पिछली कक्षा में। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 11वां निबंध है मित्रों, संस्कृत भाषायाः महत्वम। ये वाला निबंध पढ़ेंगे आज। ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इसमें हम ये भी जान सकेंगे कि संस्कृत भाषा को पढ़ करके आपको क्या मिल सकता है। संस्कृत भाषा का महत्व यदि हम जानेंगे तो हमें ये भी जानने को मिलेगा कि संस्कृत भाषा के पढ़ने से क्या प्राप्ति होती है, क्यों पढ़नी चाहिए, तत्संबंधी इसमें बातें बताई जाएंगी। पूर्व के समान ही प्रस्तावना होगी। नंबर 2 में संस्कृत भाषाया उपयोगिता महत्वम लाभाश्च। संस्कृत भाषा की उपयोगिता और महत्व और उसकी लाभ, पढ़ने के लाभ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या लाभ मिलेगा, वो भी हम जान सकेंगे। नंबर 3 में तत्साहित्यम, और संस्कृत भाषा का जो साहित्य है उस साहित्य की भी ये चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और चौथे में उपसंहार माने समरी आएगी। चलिएगा, संस्कृता परिष्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता भाषा संस्कृत भाषेति निगद्यते। ये संस्कृत भाषा की परिभाषा बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा कैसी, किस प्रकार की भाषा को कहा गया है। कहते हैं संस्कृता का अर्थ है परिष्कृता, परिष्कृता का अर्थ है परिशुद्धा। परिशुद्धा अर्थात व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता, माने ग्रामेटिकली जो कोई मिस्टेक होती हैं उन मिस्टेक से, गलतियों से रहित, अर्थात नियमबद्ध भाषा ही क्या कहलाती है, संस्कृत भाषा। इति निगद्यते, निगद्यते का अर्थ है कही जाती है। सर्वविध दोष शून्यत्वाद्ययम् भाषा देव भाषा गीरवाणगी
इत्यादिभिः शब्दैः संबोध्यते। कहते हैं कि सर्वविध दोष, मैं सभी प्रकार के दोषों की शून्यत्वात् माने नहीं होने के कारण से, इयम माने यह भाषा देव भाषा कहलाती है, देवों की भाषा कहलाती है। गीर्वाणगी इस नाम से कही जाती है। इसी प्रकार से अन्य और भी भाषा नाम है इसके, सरस्वती है, ठीक है। तो इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। अतोन्या भाषा प्राकृत भाषा पदवीं प्राप्ता। कहते हैं अतः माने इसलिए, अन्य भाषा माने इससे अतिरिक्त जो दूसरी भाषाएं हैं, ठीक है, या अतः का अर्थ ये भी हो सकता, अतः माने इससे अन्य, ठीक है, इससे अन्य माने इस भाषा संस्कृत भाषा से अन्य भाषा कोई भी प्राकृत भाषा पदवी प्राप्त, उसको प्राकृत भाषा कहा गया है। प्राकृत का भाषा होता है कि विकृति, अर्थात संस्कृत भाषा की अन्य भाषाएं क्या है, विकृति है, विकार है, बिगड़ी हुई भाषाएं हैं। इस प्रकार की पदवी माने उपाधि को प्राप्त है, चाहे हिंदी है चाहे पाली है, ठीक है, ये सारी। आइए संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। और कहते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम, सर्वोत्तम साहित्य युक्तम, सबसे अच्छे श्रेष्ठ साहित्य से, साहित्य वाली, अस्ति माने है, माने प्राचीनतम और सबसे श्रेष्ठ साहित्य वाली है, ठीक है। संस्कृत भाषाया उपयोगिता एतस्मात् कारणात् वर्तते यद एषैव सा भाषास्ति यतः सर्वासां भारतीयानां आर्य भाषाणां उत्पत्तिर्बभूव। कहते हैं कि संस्कृत भाषा की उपयोगिता एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, वर्तते माने है, यत माने की, एषा एव सा भाषा, यह ही वह भाषा है जिससे, यतः माने जिससे, सभी सर्वासाम भारतीय, सभी भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ये आर्य भाषा नाम का अर्थ है, ये उसमें भाषा शास्त्र के अंदर कुछ विभाग बनाए गए हैं, उसमें एक आर्य भाषा का विभाग है। तो आर्य भाषा की सभी जो भाषाएं हैं वो, उन सबका मूल भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। सर्वासाम एतासाम भाषाणाम इयं जननी। कहते हैं सभी इन भाषाओं ने, आर्य भाषाओं की जननी क्या है, ये संस्कृत भाषा है, माने इसी की बिगड़ी हुई सारी भाषाएं हैं। सर्व भाषाणाम मूल रूप ज्ञानाय एतस्या आवश्यकता अस्ति। कहते हैं सभी भाषाओं माने इन सभी भाषाओं के मूल रूप के ज्ञान के लिए, अर्थात इनका जो मूल समझना है तो उसके ज्ञान के लिए, एतस्या माने संस्कृत भाषा की आवश्यकता है, माने होती है। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। कहते हैं कि प्राचीने समये, प्राचीन काल में, एषा एव यह ही
भाषा माने यह माने संस्कृत भाषा सर्वसाधारणा आसीत, माने सर्वसाधारण माने सामान्य लोगों की भी यही भाषा थी, बोलचाल की। ठीक है, केवल विद्वानों की आज की तरह नहीं थी, सभी गांव देहात में नगर में सब जगह संस्कृत को लोग व्यवहार में लाते थे। सर्वे सभी जना सभी लोग से संस्कृत भाषा में ही वदंती, इसमें माने बोलते थे। चलिए आइए आगे। अतः ईसवीय संवत्सरात् पूर्वं प्रायः समग्रमपि साहित्यं संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। अतः कहते हैं इसलिए ईसवीय संवत्सर से पूर्व का, अर्थात ईसवीय का अर्थ हो गया जो अभी हमारा 2022 चल रहा है, 2000 से पहले का जो साहित्य है वो सारा साहित्य समग्र संस्कृत भाषा में ही मिलता है। ठीक है, उपलभ्यते में संस्कृत भाषा में ही, उपलभ्यते माने प्राप्त होता है। संस्कृत भाषायाः सर्वे जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति स्म इति तो निरुक्त महाभाष्यादि ग्रंथेभ्यः सर्वथा सिद्धमेव। कहते हैं संस्कृत भाषा का सभी लोग प्रयोग करते थे, इति माने ये बात, सभी लोग प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा का, ये बात तो निरुक्त ग्रंथ है और महाभाष्यादि ग्रंथों से सर्वथा माने पूरी तरह से सिद्ध है। क्योंकि महाभाष्य निरुक्त के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो कहते हैं कि उस समय लोग सामान्य मनुष्य सभी गांव देहात के लोग संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते थे। आधुनिकम भाषा विज्ञानमपि एतदेव सनिश्चयं प्रमाणयति। आधुनिक जो भाषा विज्ञान है वह भी क्या है, यह ही एतदेव, यह बात ही सनिश्चय मन निश्चय के साथ प्रमाणयति माने प्रमाणित करता है कि संस्कृत भाषा ईसा पूर्व इस भारत देश में जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत भाषायामेव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति येषां महत्त्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। कहते हैं संस्कृत भाषा में ही विश्व साहित्यस्य माने विश्व संपूर्ण विश्व का जो साहित्य है उसके सबसे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदा, चारों वेद हैं। ठीक है, इस संस्कृत भाषा में ही है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये शाम जिनका महत्व अद्यापि मन आज भी सर्वोपरि सबसे ऊपर वर्तते माने है। अर्थात संस्कृत विश्व का जो साहित्य लिटरेचर है उसमें भी क्या है, उसमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वेद वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो इसका मतलब सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। वेदेषु मनुष्याणां कर्तव्यस्य सम्यक्तया निर्धारणं वर्तते। कहते हैं महाराज जी कि वेदों में मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य का अच्छी प्रकार से निर्धारण माने विभाग है। वेदानां व्याख्यान भूता ब्राह्मण ग्रंथाः सन्ति। वेदों के व्याख्यान, वेद मंत्रों के व्याख्यान भूत माने व्याख्यान किए करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ सब ग्रंथा सन्ति में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गोपत ब्राह्मण हैं, शत ब्राह्मण आदि ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेद के ही मंत्रों का अर्थ बताते हैं, उनको पढ़ने का, उनको अर्थ बताने की प्रक्रिया को समझाते हैं।
तदनन्तरम अध्यात्म विषय प्रतिपादिका उपनिषदाः सन्ति यासां महिमा पाश्चात्यैरपि निस्संकोचम गीयते। कहते हैं तदनंतरम, उसके बाद, इस सब के बाद क्या, अध्यात्म के विषय, अध्यात्म विषय को प्रतिपादित करने वाले उपनिषद हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं। जिनका मान उपनिषदों का की महिमा पाश्चात्य माने अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज अथवा पाश्चात्य अन्य देशों के जो वेस्टर्न जो कंट्री है उनके बड़े बड़े विद्वानों ने भी क्या है, निस्संकोचम माने एकदम निस्संकोच होकर के गीयते माने उनकी महिमा बताई है कि भाई ये ग्रंथ तो बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। ततश्च भारत गौरव भूताः षड दर्शन ग्रंथाः सन्ति। ततश्च, और उसके बाद भारत के गौरव भूत माने गौरव, भारत को गौरव प्राप्त कराने वाले षड दर्शन ग्रंथा, षड दर्शन मीन्स आपका न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन और वेदांत, ये षड दर्शन है। ये भी क्या है, जो ये माने जो विश्व साहित्य अद्यापि सर्वमान्याः सन्ति, विश्व साहित्य में, संपूर्ण विश्व के साहित्य में आज भी सर्वमान्य माने सबके द्वारा मान्य हैं, अर्थात सब लोग इन दर्शनों को स्वीकार करते हैं, इनके अंदर जो बातें बताई हैं। ततश्च शौत सूत्राणाम, गृह्य सूत्राणाम, धर्म सूत्राणाम, वेदस्य व्याख्यान भूतानाम, षडंगानाम च गणना भवति। कहते हैं फिर उसके बाद में शौत सूत्रों वाले ग्रंथ हैं, शौत सूत्र के, गृह्य सूत्र वाले ग्रंथ हैं, धर्म सूत्र वाले ग्रंथ हैं और वेद के व्याख्यान भूत, और क्या है, वेद का व्याख्यान भूत षडंगानाम, षट अंग, षडंग होते हैं, ठीक है, व्याकरण है, निरुक्त है, ठीक है, उसके अंदर तो शिक्षा, कल्प, छंद, ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी गणना भी होती है। जो ये सारे ग्रंथ किसमें, संस्कृत भाषा में। ज्योतिष, ठीक है, क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, जो अच्छा निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है, तो ये 6 ग्रंथ हैं। तो ध्यान देंगे ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष के जो षडंग कहे जाते हैं, षडंग के अंदर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये कभी क्या है, उसके अंदर फलित ज्योतिष नहीं है, गणित ज्योतिष की बात होती है, ठीक है, गणित ज्योतिष इसके अंदर आता है, षडंग के अंदर। महर्षि वाल्मीकि कृत वाल्मीकि रामायणस्य महर्षि व्यासकृत महाभारतस्य च रचना विश्व साहित्ये पूर्वा घटना आसीत्। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कृत जो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, उस रामा जो महर्षि व्यासकृत महाभारतस्य च, और महर्षि व्यास के द्वारा बनाया गया जो महाभारत की रचना, महाभारत का ग्रंथ, ये विश्व के साहित्य में अपूर्वा घटना आसीत् माने बहुत एक अद्भुत घटना थी। सर्वप्रथमं विशदस्य कवित्वस्य प्रकृति सौंदर्यस्य नीति शास्त्रस्य अध्यात्म विद्यायाः तत्र दर्शनम भवति। कहते हैं महर्षि सर्वप्रथम माने सबसे पहले, विशदस्य कवित्वस्य माने विशद माने बहुत अच्छी प्रकार से, कवित्व का, प्रकृति के सौंदर्य का, नीति शास्त्र का और अध्यात्म विद्या का, उन इन ग्रंथों में दोनों में, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में दर्शन होता है। इस प्रकार की बातें बताई गई हैं श्लोकों के माध्यम से।
तदनन्तरं कौटिल्य सदृशाः अर्थशास्त्रकाराः भासकालिदासाश्वघोष भवभूत दंडी सोबंधु बाण जय देव प्रभृतयो महाकवयो नाट्यकाराश्च पुरतः समायान्ति येषां जन्मलाभेन न केवलं भारत भूमिरेव अपितु समस्तं विश्वमेतद्धन्यम् अस्ति। क्या कहते हैं? तदनंतरम माने उसके बाद देखते हैं तो कौटिल्य सदृशाः अर्थशास्त्रकारा माने कौटिल्य आचार्य जो कौटिल्य ग्रंथ है उसके जो रचयिता कौटिल्य हैं आचार्य अर्थशास्त्रकारा चाणक्य जी, ठीक है। इस प्रकार के और भी दूसरे भास माने कवि भास कवि कालिदास अश्वघोष भवभूति दंडी सुबंधु बाण जयदेव आदि प्रभृतयो माने आदि महाकवि और नाट्यकाराश्च और नाटककार पुरता माने दिमाग के माने मन में विचार में सामने आते हैं। जिनके जन्म लाभ ने मन जिनका जन्म होने से न केवल भारत भूमि ही अपितु समस्त विश्व अपने आप को धन्य मानता है, धन्य है। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं सारे, थोड़े से नाम बता दिए, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो धन्यमस्ति माने संपूर्ण संसार ही इनके जन्म को से धन्य हुआ है। एतेषां कविवराणां गुणगणस्य वर्णने महाविद्वांसोऽपि असमर्थाः सन्ति का गणना साधारणानां जनानां। कहते हैं एतेषां कविवराणां माने इन कवियों की माने जो महाकवि हुए हैं ये, इनके गुणों की गणना के वर्णन में, ठीक है, बताने में महाविद्वान भी असमर्थ हैं। महाविद्वान बड़े बड़े विद्वान भी उनकी गुणों की पूरी गणना नहीं कर सकते हैं। का गणना साधारणानाम जनानाम, और सामान्य लोग तो उनके लोगों की क्या गणना कर सकते हैं? वो तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बता सकते। भगवद गीता पुराणानि स्मृति ग्रंथा अन्यद विषयकम च सर्वम साहित्यम संस्कृतस्य माहात्म्यमेवोद्घोषयति। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता है, आप सभी जानते हैं, पुराण ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ है, स्मृतियां हैं, मनुस्मृति आदि याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि हैं, और अन्य विषयकम च, और अन्य विषय वाले दूसरे ग्रंथ सारा संस्कृत जो साहित्य है वो संस्कृत की महात्म माने महत्ता को ही उद्घोषयति माने उद्घोष करता है, बताता है। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। कहते हैं संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है, माने भारत का प्राण वास्तव में क्या है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही भारत का सारा इतिहास भरा पड़ा है, ठीक है। भारत का इतिहास समझना है तो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा। एषैव समस्तं भारतवर्षमेक सूत्रे बध्नाति। एषा एव माने यह संस्कृत भाषा ही समस्तं भारतवर्षम संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्रे माने एक सूत्र में बध्नाति माने बांधती है। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः प्रसारश्च सर्वैरेव कर्तव्याः। कहते हैं भारतीय गौरव के रक्षण के लिए, रक्षा के लिए एतस्य इसका इस भाषा का प्रचार और प्रसार सर्वैरेव सभी लोगों के द्वारा, सभी भारतीयों के द्वारा कर्तव्य करना चाहिए। किसी एक भारतीय के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवासियों को यदि अपने गौरव की रक्षा करनी है तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, ठीक है, बिना किसी ईर्ष्या के, द्वेष के। तो ये मित्रों देखिएगा, संस्कृत भाषा कोई पढ़ता है तो ये सामान्य थोड़ी सी बातें बताई हैं, ये लाभ होता है। आप प्राचीन भारत को जानते हैं, प्राचीन भारत के प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से परिचित होते हैं,
अध्यात्म विद्या में आपकी गति होती है, आत्मा परमात्मा को आप ठीक रूप से समझ पाते हैं। तो ये बहुत सारे लाभ हैं। इसके साथ में यदि आप परीक्षा देते हैं, डिग्री लेते हैं, तो आपको जॉब भी मिलती है सरकार में दूसरे भाषाओं की तरह। आप भी प्रोफेसर, लेक्चरर, अध्यापक, प्राध्यापक बन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सरकार की तरफ से संस्कृत भाषा में भी अन्य भाषाओं की तरह नौकरी दी जाती है। तो आप संस्कृत भाषा को पढ़ करके अपना भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं, अपना कैरियर भी अच्छा बना सकते हैं। तो आइएगा, आप स्वयं पढ़िएगा, अपने बालकों को पढ़ाइएगा संस्कृत भाषा, और इस भारत को जानिएगा, समझिएगा, चलिएगा। ये निबंध मित्रों आज मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, आगे की कक्षा में हम निबंध पढ़ेंगे आर्याणाम संस्कृति ही, आर्यों की संस्कृति क्या है। चलिए, सभी निबंधों को पढ़िए। अब इसके बाद, निबंधों के बाद, ये समाप्त होने के बाद में आपकी प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी आरंभ होने वाली है। सर्वेभ्यो नमः।